तो फ़ोन में कुछ भी नहीं है फिर भी फुल दिखा रहा है, क्या रीज़न है? इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपके फ़ोन में कैच है या फिर वायरस है। तो वायरस का तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि वायरस जो होता है आपके फ़ोन में, अगर वायरस आता है बाय द वे, तो वो जो होता है वो केबी में होता है, ज़्यादा एमबी में नहीं होता है। और जो कैच जो होता है वो आपको 2 जीबी 3 जीबी तक कैच बन सकता है। लेकिन ये कैच जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक कैच जो होता है वो विजुअल होता है ना, दिखने वाला होता है, और एक जो होता है इनविजुअल होता है, यानी वो नहीं दिखता है। दिखने वाला कैच है जो आप मेमोरी में जाकर डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड का एक ऑप्शन आता है एंड्रॉयड फ़ोन में, एंड्रॉयड का ऑटो फोल्डर बनता है। लेकिन ये एंड्रॉयड के फोल्डर को आपको कैच डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आप डिलीट अभी करो, बैक करके फिर उसमें जाओगे तो फिर कैच एंड्रॉयड का ऑप्शन आ जाएगा उसमें। तो ये हो गया आपका विजुअल कैच, और अनविजुअल जो कैच होता है वो नहीं दिखता है। वो आप कहाँ से डिलीट करेंगे? कैच है वो आपके फ़ोन में आता है तो आपका फ़ोन जो है ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाता है स्पेस रनिंग आउट। सैमसंग का फ़ोन है तो इस तरह का आता है, जो एमआई का जो इस तरह का आता है स्पेस रनिंग आउट। इसमें आपका फ़ोन धीमा हो जाता है। उसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कैच कहाँ से आता है, कहाँ स्टोर होता है, क्यों आता है कैच। तो सारा डाउट्स क्लियर होगा। 7 मिनट का वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ही, साथ में कमेंट भी ड्रॉप कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मेमोरी या फिर फ़ोन स्टोरेज में जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए आपको एक ऑप्टिमाइज ऑप्शन है जहाँ से आप जाके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ोन यूज कर रहे हैं। फ़ोन के सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप फ़ोन में चले जाइए। जैसे अबाउट फ़ोन में जाइएगा तो आपको रैम, कैच और इस तरह का ऑप्शन दिखा है। अगर आपको अबाउट सेक्शन में नहीं दिखा रहा है तो आप चले जाइए डायरेक्ट स्टोरेज में। फ़ोन के सेटिंग में स्टोरेज में चल जाइए, वहाँ पे आपको दिखाएगा रैम का इतना, आपको गैलरी में इतना डाटा है, जैसे वीडियो वगैरह सब जो है। उसके बाद कैच में इतना दिखा देगा। तो कैच में जो आपको दिखाएगा वहाँ पे आप चेक करिए कि कितना मेरे कैच है। तो कैच में आपको 2 जीबी भी रह सकता है, 10 MB भी रह सकता है, 3 जीबी भी रह सकता है कैच बन के। तो ये क्या करना है, सिंपली कैच को डिलीट कर देना है। कैच का ऑप्शन दिखा रहा है कि कैच इतना अवेलेबल है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत आपके फ़ोन पे नहीं आएगा। आपको बताऊंगा कि ये कैच क्यों जनरेट होता है और कैच क्यों आता है, कैसे आता है, कहाँ पे स्टोर होता है कैच। क्या पहला नंबर सवाल, ये कैच कहाँ से आता है? तो भैया इसका सिंपल एक जवाब है। कैच जो होता है, जैसे कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहाँ से आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो वो कैच बना देगा आपके फोल्डर में, आपके स्टोरेज में, आपके इंटरनल में या फिर एक्सटर्नल में वो कैच छोड़ के जाएगा। कि आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं विजिट कर रहे हैं। अब फेसबुक पे आप डायरेक्ट पोर्टल पे अगर आप लॉगिन करते हैं फेसबुक, तो वहाँ पे बोलेगा कि अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं कि नहीं। आपको मतलब आपकी आसानी खातिर तो अगर आप सेव कर देते हैं, पासवर्ड, तो वो कैच में जाके रह जाएगा आपका मेमोरी में, ताकि उसको फिर से दोबारा आप उस पोर्टल पे आते हैं तो वो भी आऊँ वहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर लूँ, मेरे को पासवर्ड वगैरह डालना नहीं पड़े, तो वो चीज़ आपको कैच में चला जाएगा। ये सारी चीज़, आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे टाइम लग रहा है तो वो ऑटोमेटिक एक कैच बना के वहाँ पे छोड़ देगा, और वो आप फिर से दोबारा उस वेबसाइट पे आओ तो आपको आसानी हो, आप फटाफट उसको मतलब यूज कर सके। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिया फेसबुक का, इस तरह से कैच बनता है ऐप डाउनलोड करने से। ऐप डाउनलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, वो कैच बना के छोड़ देगा। जैसे कि कैच क्यों बनता है, कैच कहाँ से आता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल कि भैया ये जो मेरे फ़ोन में जो क्लीनर है, जो क्लीन मास्टर है, ऐसे बहुत सारा ऐप है, वो चीज़ मेरे वायरस को ख़त्म नहीं करता है। कैसे ख़त्म करेगा? आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ कैच है, वो वायरस नहीं है। वायरस को ख़त्म करता है, कैच को खात्मा नहीं करता है, क्योंकि कैच खतरनाक नहीं है, वायरस ही खतरनाक है। कोई वायरस डालता है तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये वायरस को ख़त्म करता है, कैच को नहीं ख़त्म करता है। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको क्लियर हो गया, कैच और वायरस में अंतर। अब मैं आपको बताया, आप उस कैच को डिलीट करते हैं तो आपके स्टोरेज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आपका फ़ोन जो हैंग कर रहा है फिर धीरा चल रहा है वो फास्ट चलने लगेगा। तो आप जो बहुत दिनों से आप फ़ोन का ऑप्टिमाइज़ नहीं किए हो तो आप उस कैच को डिलीट कर सकते हो, या फिर क्लीन मास्टर या फिर कोई भी सिक्योरिटी से आप स्कैन कर सकते हो उसका। लेकिन स्कैन करोगे तो आपका कैच डिलीट नहीं होगा, केवल वायरस का खत्म करेगा। लेकिन कैच डिलीट करने के लिए आपको मैनुअली आपको डिलीट करना पड़ेगा कैच को। वो आपको एक वीडियो का क्लिप दिखा देता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप कमेंट